Assalamu alaikum, dear students of 9th class. Again, welcome to all of you. Hope you might be fine and well. Dear students, today we will learn about the forest society and colonialism. You can also open your book on page number 77. So, dear students, first we will understand that the forest society. So there were the society which were full of forests, and there was a resource that was known as the forests. That is known as the forests. So forests played an important role in making a society or in our livelihood. So far as the colonialism is concerned, colonialism means controlling of powerful countries over the other countries to conquer the lands and exploit the resources. यानी कि कोई पावरफुल कंट्री लाइक यूरोपियन कंट्री, जिस तरह उन्होंने यूरोप पे ये कब्ज़ा अमेरिका पे कब्ज़ा जमाने का काम शुरू किया, तो इसी तरह पहले पहले वहाँ पे प्लांटेशन की गई और वहाँ पे कुछ नए क्रॉप्स उगाए गए। तो उसके बाद तो वहाँ के जो रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट किया गया, उनको नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। इसी तरह जिस तरह ये यहाँ पे ब्रिटिश वालों ने यहाँ पे इंडिया पे किया था कि एक्सप्लॉइट यहाँ के रिसोर्सेज किए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश करने लगे कि हम कैसे इस पे कब्ज़ा जमाएं, इनके लैंड पर हम कैसे जब कब्ज़ा जमाएं, कैसे नई कॉलोनियाँ इनके बनाएं, अपनी कॉलोनियाँ इन पर बनाएं ताकि हम इन पे कंट्रोल करें, रूल करें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉलोनियलिज्म। तो forest society and colonialism is today's topic. So it's also the name of the lesson. So dear students, forest is a man resource. Forest is a man resource which plays a vital role in our livelihood. So dear students, for that very purpose you can look around. तो आप आसपास देख सकते हैं कि अपने स्कूल में, अपने होम में, अपने घर में और भी बहुत सारी चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कहाँ से आते हैं। एक्चुअली ये सब चीज़ें जो हैं ये फॉरेस्ट से आते हैं। जैसे we are reading in this time, your textbook. So this textbook is also made up of paper, and the paper is made up of trees, और वी कैन से फ्रॉम द फॉरेस्ट्स। सो पेपर जो कागज़ जो किताबें हम पढ़ रहे हैं, ये जो किताबें हमें हैं ये पेपर के बने हुए, कागज़ के बने हुए। कागज़ जो है ये जंगलात से आते हैं, यानी कि फॉरेस्ट से आते हैं। इसी तरह डेस्क्स जो आपके जिस पर आप लिखते हैं, डेस्क जो हैं या टेबल जो है या डोर्स जो है, दरवाजे जो हैं या विंडोज़ जो हैं, दिस ऑल कम्स फ्रॉम फॉरेस्ट्स। So at the same time, the spice which we use in our food, जो मसाला जात हम अपने गुज़ाओं में इस्तेमाल करते हैं, अपनी सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक्चुअली कहाँ से आता है? वो भी एक्चुअली इन फॉरेस्ट से ही आता है। इसी तरह टी लीजिए, कॉफ़ी लीजिए, खूनी लीजिए, चाय, कॉफ़ी या शहद, ये सारा कुछ, या रबड़, ये सारा कुछ हमें फॉरेस्ट से ही मैसर होता है। सो एट द सेम टाइम इफ़ वी टेक अनदर एग्जांपल, जो हम तेल खाते हैं, ये तेल भी जो है ये भी हमें इनसे दरख्तों से आता है, यानी कि फॉरेस्टों से आता है। इसी तरह हर्बस जो हम जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं वो भी हमें फॉरेस्ट से आता है, हर्बल मेडिसिन और रूट्स, इनके दरख्तों के रूट्स। सो एट द सेम टाइम वुड इज़ आल्सो यूज्ड फॉर फ्यूल। हम इसको घर में ईंधन के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं, गैस के तौर पे भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं।
चारकोल के ज़रिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, birds. So this all comes from the forests. Huh? So at that very time, in the early 70s and 1995, ये जो बहुत बड़ी डाइवर्सिटी थी खासकर फॉरेस्ट्स की 1700 से 1995 तक, यानी कि 19th सेंचुरी में, अर्ली 19 लेट 18th सेंचुरी में क्या हुआ है कि ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन से या मॉडर्नाइजेशन से तकरीबन 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो थे, 9.3% वर्ल्ड के जो फॉरेस्ट्स थे उनको क्लियर किया जाता है, उनका सफाया किया जाता है। किसके लिए? एक तो इंडस्ट्रियल कारखानों के लगाने के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, और कल्टीवेशन के लिए यानी कि काश्तकारी के लिए, और पास्चर्स के लिए, और फ्यूल वुड के लिए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस पिक्चर इज बिलो on your textbook. This says that is Sal forest in Chhattisgarh का जो forest area है, which is very dense forests at that very time, which with a picture shows us that a variety of species live in these forests. So this dense forest, so very little sunlight falls on the forest's floor, यानी कि नीचे जो है, नीचे बहुत कम लाइट पड़ती है। क्यों कम लाइट पड़ती है? क्योंकि इतने डेंस फॉरेस्ट होते हैं, यानी कि लाइट भी नीचे नहीं पड़ जाती है। सो दीज वर द फॉरेस्ट्स विच वाज इन अर्ली टाइम्स, विच वाज वेरी डेंस फॉरेस्ट्स, बट ड्यू टू colonialism this all is taken away by exploitation or by the colonialism. So this was all about today's topic. Hope you will watch this video class. Assalamu alaikum.